नमस्कार। स्वागत है आपका इस गंभीर चिंतन में। आज हम उस स्थापना की बात करेंगे जो भीतर तक उतर जाती है, जो घर की दीवारों पर नहीं, मन की दीवारों पर दीप जलाती है। इस बार माँ दुर्गा की स्थापना कैसे करें कि कर्ज की गांठें ढीली हों, दुखों का कुहासा छंटे और भीतर जो भय है वह भक्ति के उजाले में अपना आकार खो दे। यह कोई जादू मंत्र नहीं, यह वह अनुशासन है जिसमें श्रद्धा सांस लेती है। वह परंपरा है जिसमें समय का धैर्य उतरता है, और वह आंतरिक साधना है जिसमें मन अपनी उलझनें खोलना शुरू करता है। आरंभ करने से पहले एक विनम्र आग्रह, यदि आप इस तरह के गहन, सात्विक और मन को स्थिर करने वाले चिंतन सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी चिन्ह दबाएं और इस कड़ी को अपने अपनों के साथ साझा करें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस साधना प्रयास की लौ को स्थिर रखता है। स्थापना, यह शब्द केवल मूर्ति रखने का विधान नहीं है। स्थापना का अर्थ है जो बिखर गया है उसे केंद्र में लाना, जो टूट सा गया है उसे माँ की छाया में जोड़ देना। जब हम कहते हैं माँ दुर्गा की स्थापना, तो हम अपने घर के एक कोने में नहीं, अपने भीतर के शोर में एक शांत केंद्र स्थापित करते हैं। आरण और दुख, ये दोनों केवल कागज और घटनाएं नहीं, ये मन पर बसे दो गाढ़े रंग हैं। एक भीतर से खींचता है, दूसरा बाहर से दबाता है, और दोनों से मुक्ति का मार्ग किसी एक अदृश्य कृपा से नहीं, कृपा के साथ कर्म के अनुशासन से बनता है। माँ के समक्ष हमारी स्थापना हमारे संकल्प की स्थापना है। सुबह से पहले का वह क्षण याद कीजिए जब हवा थोड़ी ठंडी, थोड़ी नम सी होती है। घर अभी जागा नहीं, पर आंगन की मिट्टी सारी रात का ताप पीकर ठंडी पड़ चुकी है। इसी घड़ी में, जहां अभी दिन का शोर नहीं आया, आप अपने घर में एक स्थान चुनते हैं जहां धूप स्वाभाविक रूप से आती हो, जहां दीवारों को छूकर हवा गुजरती हो। उस स्थान की सफाई केवल झाड़ू पोंछा नहीं, यह मन की धूल उतारने की क्रिया है। पानी में थोड़ा सा गंगा जल या बस स्वच्छ जल, हल्दी की हल्की सी रेखा और फिर सूखे कपड़े से पोंछना, मानो आप कह रहे हो, माँ मैं तैयार हूँ, आप भीतर चलकर बैठें। एक लाल या पीला कपड़ा, बिल्कुल सादा भी चलेगा, फैलाइए। उस पर एक मुट्ठी अक्षत, अटूट धान के दाने और उनके ऊपर छोटा सा वेदी आसन। जहाँ मूर्ति नहीं, वहाँ माँ का चित्र भी उतना ही पर्याप्त है। यह याद रखें, देवी की प्रतिष्ठा भक्ति में होती है, माध्यम तो बस ध्यान को टिकाने का सहारा है। अब बात उस कलश की जो केवल पीतल का बर्तन नहीं बल्कि संकल्प का पात्र है। स्वच्छ जल भरें, जल में थोड़ी सी इलायची, कुछ कपूर के कण, कुछ तुलसी पत्ते, यदि हों तो, नहीं हो तो भी केवल निर्मल भाव पर्याप्त है। कलश के मुख पर आम के पत्ते, ऊपर नारियल, उस पर कुमकुम का छोटा सा स्वस्तिक और मौली की बाँ। ये सब करते हुए एक धीमी सांस लीजिए। संकल्प कोई शब्द नहीं, श्वास का ताप है। कहिए, माँ मेरे घर में नहीं, मेरे मन में निवास कीजिए, मेरे कर्म में मार्गदर्शन दीजिए, मेरे भय को देख लीजिए, वह कहीं छिपा रो रहा है। जब दीपक जलता है तो लौ स्थिर रहने का अभ्यास करती है। लौ के नीचे की बाती सतत जलती है, पर घी उसे बुझने नहीं देता। यही स्थापना है। बाहरी हवा चाहे जितनी भी हो, भीतर की बाती को ऐसा घी चाहिए जो उसे स्थिर रखे। ये घी आपका सतत जप है, आपकी विनम्रता है, आपका संयम है। अब माता के सम्मुख बैठिए और एक क्षण उस शून्य को सुनिए जिसमें संसार की सारी आवाजें घुलकर निस्तब्ध हो जाती हैं। वही निस्तब्धता भय का महल है, और वहीं से साहस की सीढ़ी उतरती है। डरे नहीं। डर हमेशा प्रकाश आने से पहले अपना अंतिम खेल खेलता है। कर्ज की बात करें, वह केवल नोटों का हिसाब नहीं, वह उन वादों का बोझ भी है जो हमने स्वयं से किए और निभा न सके। माँ के आगे कर्ज से मुक्ति का संकल्प लेते हुए यह भी स्वीकारिए कि हम अपने खाते ठीक करेंगे, व्यय में अनुशासन लाएंगे और हर दिन थोड़ा सा परिश्रम जमा करेंगे। देवत्व चमत्कारों से नहीं, अनुरूप कर्म से प्रसन्न होता है। इसलिए जब आप माँ के चरणों में एक छोटी सी तिजोरी की चाबी रखते हैं या एक लेखापत्र, तो यह प्रतीक है, मैं अपनी भूलों को छिपा नहीं रहा, मैं उन्हें सुधारने का साहस मांग रहा हूँ। मंत्रों की आवृत्ति मन को एक कील की तरह स्थिर करती है। आप चाहे या देवी सर्वभूतेषु का जप करें, चाहे दुर्गा द्वादश नाम का स्मरण करें, चाहे केवल जय माता दी से हृदय भरें, महत्व आवृत्ति का है। हर आवृत्ति एक गांठ खोलती है,
हर उच्चार एक दीवार में बनी दरार से प्रकाश भीतर लाता है। यदि संभव हो तो रोज एक समय निश्चित करें। वही दीपक, वही आसन, वही सुगंध, वही श्वास, समान लय। आर्ण मुक्ति की परंपराएं आर्ण मोचनी के स्मरण का मार्ग बताती हैं, पर यहाँ भी संकल्प यही कि मुझे मेरे भीतर की अनावश्यक चाह से मुक्त कीजिए, ताकि आवश्यकता का भार हल्का लगे और मेरा विवेक मुझे रास्ता दिखाता रहे। अब स्थापना के उस सूक्ष्म क्षण पर आई जब आप माँ के चरणों में अक्षत रखते हैं और कहते हैं, यह जो अटूट दाने हैं वैसी ही मैं अपनी श्रद्धा चाहता हूँ। अटूट। आप एक लाल फूल समर्पित करते हैं। यह केवल रंग नहीं, यह साहस का प्रतीक है। रक्त का नहीं, बल का, आक्रोश का नहीं, ऊर्जा का। इसी ऊर्जा से दुखों पर विजय होती है। दुख कई तरह से आते हैं, कभी हानि के रूप में, कभी अपमान के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में। स्थापना की लौ के सामने बैठकर एक एक दुख का नाम लें, उसे सलाम करें और उसे विदा करें। विदा करना कोई घुड़सवार विजय नहीं, यह एक शांत सहमति है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैं तुम्हारे पार जा रहा हूँ। अब एक क्षण घर के बाकी लोगों को भी इस व्रत में बुलाइए, मौन में, बिना हल्ला गुल्ला। छोटे बच्चों को दीपक की लौ से दूरी सिखाइए, बड़ों को आसन की मर्यादा। जहाँ संभव हो, भोजन में सादगी, वाणी में मिठास और दिनचर्या में थोड़ी सी व्रति। यदि आप प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल अलग रख सकें, जिसे नवमी या किसी तिथि पर अन्नदान के रूप में दे सकें, तो समझिए कि आपकी स्थापना का एक हिस्सा घर से बाहर भी उजाला बांट रहा है। कर्ज से मुक्ति का एक नियम है, दान का संतुलन। संसार की ऊर्जा लेना और देना, दोनों का चक्र पूरा करे, यही स्थापना की परिपूर्णता है। यह भी सच है कि भय, जो आपने कहा, वह अनोखा, रहस्यमय वातावरण स्थापना का शत्रु नहीं, उसका दर्पण है। जब रात गहरी होती है और आप अकेले दीपक के सामने बैठते हैं, तो कभी कभी लगता है कोई पुरानी स्मृति चेहरे पर हाथ रख देती है, कोई अनकहा अपराध बोध पीछे से कंधे पर थपकी देता है। इन्हें भगाने की जल्दबाजी न करें, इन्हें पहचानें। कहें, माँ, यह मेरे भीतर के असुर हैं, मोह, आलस्य, असंगति, क्रोध। आप महिषासुर मर्दिनी हैं। मेरा जो महेश है उसे मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। याद रखिए, असुर बाहर नहीं, भीतर ही बैठे हैं। बाहर की दुनिया तो केवल आईना दिखाती है। अब प्रसाद की बात। गुड़, नारियल, मिश्री और फल। आरण के बोझ से दबी आत्मा को सबसे पहले मिठास चाहिए, ऐसी मिठास जो जिह्वा से होकर हृदय तक पहुंचे। प्रसाद का एक छोटा सा भाग घर के बाहर पक्षियों के लिए रख दीजिए। यह उस वचन का संकेत है कि मेरी सुख संपदा में किसी और की भूख को याद रखने की जगह है। माँ की आंखें तभी मुस्कुराती हैं जब आपका घर केवल अपने के लिए नहीं, किसी अनदेखे के लिए भी थोड़ा सा दरवाजा खुला रखता है। अब साधना का वह भीतरी सूत्र, सांस पर टिकना। आंखें बंद करें, रीढ़ सीधी और 3 धीमी श्वास। हर श्वास के साथ या, दे, वी, मानो हर अक्षर एक दीप है। जब श्वास स्थिर हो, अपनी देह को हल्का सा झुकाकर अर्घ्य का भाव करें, 2 हथेलियां जोड़कर, कंधों को ढीला छोड़कर। यहीं पर संकल्प बोलिए, माँ, मैं अपने कर्जों को चुकाने की सामर्थ्य मांगता हूँ, अपनी भूलों को स्वीकारने का साहस मांगता हूँ और अपने दुखों को शिक्षा में बदलने की बुद्धि मांगता हूँ। मुझे आलस्य से मुक्त करिए, मुझे भय से पार करिए, मुझे उस कर्म के मार्ग पर रखिए जहाँ एक एक दिन की ईंट से घर बनता है। यदि आपकी स्थापना नवरात्रि में हो रही है, तो यह 9 दिनों का क्रम केवल भोग आरती का नहीं, आत्म संयम का क्रम है। हर दिन छोटी सी प्रगति, 1 पृष्ठ का पाठ, 10 मिनट का मौन, 5 दफा कृतज्ञता। यदि स्थापना आज है, तो आज ही से यह छोटी छोटी व्रतियां आपके साथ चलें। और हाँ, जो कुछ भी आप कर सकें, माँ के चरणों में 1 रुपया, 1 फल, 1 दीप, किसी की तुलना में छोटा कभी नहीं होता। तुलना केवल अहं का खेल है। भक्ति में मात्रा नहीं, निरंतरता मायने रखती है। अब एक छोटा सा स्मरण, यदि यह चिंतन आपको स्पर्श करता है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाएं जो इस समय कर्ज या दुख के दबाव में सांस लेना भूल गया है। कई बार एक वाक्य, एक आरती, एक दीपक किसी के भीतर का पूरा अंधेरा हल्का कर देता है। आपका साझा करना भी दान है, ज्ञान का दान, आशा का दान। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या सचमुच स्थापना से कर्ज उतर जाते हैं? मैं कहता हूँ, स्थापना से दृष्टि साफ होती है। साफ दृष्टि सही निर्णय करवाती है। सही निर्णय मेहनत को दिशा देता है
और दिशा मिली मेहनत कर्ज उतार देती है। दुखों के बारे में भी यही बात है। स्थापना से मन की पकड़ ढीली होती है। जो पकड़ा हुआ था वह खुलता है, खुला हुआ बहता है, और जो बहता है वह सड़ता नहीं। देवी कृपा कोई बाहरी चमत्कार नहीं, वह भीतर के क्रम का पुनःस्थापन है। अब आरती का क्षण। बस 2 पंक्तियां मन ही मन, स्वर आपकी सुविधा में, पर भाव पूरे। दीपक को चारों दिशा में घुमाइए, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। मानो आप कह रहे हों कि मेरे जीवन की हर दिशा में प्रकाश का एक समान अधिकार है। अगर आप चाहें तो घर के दरवाजे तक दीप लेकर जाएं, दहलीज पर एक नन्हा सा प्रकाश बिंदु छोड़ दें। यह प्रतीक है कि जो भीतर जला है वह बाहर की राहों को भी रोशन करेगा। यदि आपके पास माँ की छोटी सी वेदी है, उसके आगे एक खाली आसन भी रखें। वह उनके लिए नहीं, आपके लिए। हर दिन 5 मिनट उस आसन पर बैठना, चाहे मौन में, चाहे जप में, चाहे कृतज्ञता की सूची में, यही स्थापना का पोषण है। स्थापना करना कलश रखना है, स्थापना निभाना उस कलश का जल रोज अपनी नजर से आशीषना है। ध्यान रहे, जल बदलना भूल जाए तो भी नियत न बदले। यह नियत ही तो जल को पवित्र बनाती है। आपके कर्ज, आपकी तारीखें, आपके देनदार, ये सब वास्तविक हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर एक बात और उतनी ही वास्तविक है, आपकी क्षमता, आपकी दिनचर्या और आपका सुनिश्चित विनम्र प्रयास। स्थापना का मंत्र यही है, दैनिक अनुशासन। सुबह की वह 6-7 मिनट की शांति, शाम का वह छोटा सा दीप और रात का वह एक वाक्य, धन्यवाद, आज जो भी मिला। कृतज्ञता दुखों को कम नहीं करती दिखती, पर वह दुखों के अनुपात बदल देती है, और अनुपात बदलते ही बोझ हल्का लगता है। कहते हैं कि कुछ घरों में अखंड ज्योति जलती है, एक लौ जो रात दिन प्रज्वलित रहती है। यदि आपके पास वह संभव न हो तो भी मन में अखंड ज्योति जलने दें। वक्त बेवक्त जब चिंता की हवा तेज हो, आंखें बंद करके उस लौ को देखें। जैसे ही आप लौ को देख पाएंगे, आप पाएंगे कि हवा का वेग कम हो गया है। लौ को देखने का अभ्यास ही डर को साधना में बदल देता है। डर का सम्मान कीजिए, वह बताता है कि कुछ मूल्यवान दांव पर है, किंतु डर की आज्ञा न मानिए, वह रास्ता नहीं दिखाता, बस पांव पकड़ता है। एक और बात जो अक्सर लोग छिपा लेते हैं, अपनी भूलें। स्थापना के बाद यदि आपको लगता है कि आपने किसी से कठोर शब्द कह दिए, किसी का हक रोक लिया, किसी का विश्वास तोड़ा, तो माँ के आगे स्वीकार करें और यथासंभव सुधार करें। यह सुधार स्थापना का श्रेष्ठ पुष्प है। पूजा का सच्चा प्रसाद वही है जो किसी और के चेहरे पर लौटकर मुस्कान बन जाए। अब समापन से पहले एक बार फिर से आपका हाथ जोड़कर निवेदन, यदि यह साधना चिंतन आपकी आत्मा तक पहुंचा हो तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। शायद आपके साझा करने से किसी के घर की दहलीज पर आज एक दीप और जल उठे। और अब अंतिम प्रार्थना, माँ, हमारे घरों में नहीं, हमारी आदतों में निवास कीजिए, हमारी जेबों में नहीं, हमारे विवेक में समृद्धि दीजिए। हमारे दुखों को भूल नहीं, परिपक्वता बनाइए। हमारी घबराहट को भागना नहीं, ठहरना सिखाइए। जो आरण हमने संसार से लिया है, दया का, समय का, विश्वास का, उसे लौटाने की प्रेरणा दीजिए। और जो आरण कागज पर लिखे हैं, उन्हें चुकाने की धैर्य शक्ति दीजिए। हमारे भीतर के महिष को पहचान कर उसे आपकी करुणा के चरणों में सौंपने का साहस दीजिए। आप सुन रहे थे माँ दुर्गा की स्थापना पर यह गंभीर चिंतन। जब भी मन डगमगाए, इस लौ के पास लौट आए। आज की रात अपने घर के किसी छोटे से कोने में एक दीप जला दीजिए, और जब उसकी लौ हिले तो याद रखिए, वह हिलती है ताकि स्थिर होना सीख सके, जैसे आप, जैसे मैं, जैसे हम सब। जय माता दी।